Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. So आज का टॉपिक है कौन आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, कैसे होंगे वो, एंड आप उनसे कब मिलेंगे, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस. ओके, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में. एंड ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो. ओके, ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा. रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए. एंड चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. एंड अभी आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा. ओके, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है. एंड क्लेम कर सकते हैं आप अपनी रीडिंग. इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे. ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से. हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे हैं, पहले हम ये देखेंगे. Three of Swords, Eight of Swords, Three of Cups. Okay, Temperance, the High Priestess, the Lovers. Amazing, 3 major arcanas. Amazing. एंड बॉटम में है एस ऑफ सॉर्ड्स. नाइस. तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये बड़े ही रोमांटिक हैं, इंट्यूटिव हैं, रोमांटिक हैं, बैलेंस्ड हैं काफ़ी. बट इन्हें पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड हर किसी को होते हैं. आप नोटिस करोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनकी लाइफ चेक करो, आप उनके बारे में देखो, सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हैं. बिकॉज लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ये चीज़ें तो आपको भी पता है. यहाँ दिख रहा है सॉर्ड्स के कार्ड हैं, ऊपर 2 एंड थर्ड है कप्स. तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं. एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, लोगों ने उन्हें समझा नहीं. हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स उनके ऐसे रहे हों, रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हों, लाइक लोग ही ऐसे मिले उन्हें जहाँ पे उन्हें इमोशनली और मेंटली सुकून ही नहीं मिला. वो सुकून की तलाश में घूमते रहे, यहाँ से वहाँ लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे. बट जानने के बाद लोगों को यही पता चलता है कि ये उनके टाइप के नहीं है. उनकी लाइफ में लाइक पीस नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं लोग उनको, मतलब लाइक एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे हैं. तो वो वैसी एनर्जी उन्हें बहुत मिली है. इस वजह से यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने अपने ना जो एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स है, वो ज़्यादा शेयर नहीं करते लोगों से. अब वो चाहते हैं कि कोई परमानेंट उन्हें मिले, लाइक सोलमेट, एंड उससे ही वो अपनी सारी बातें, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर करें. अब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली है, अपनी एनर्जी को सेव रखा है उस पर्सन के लिए जो उनका लाइफ पार्टनर है, उनका सोलमेट है. तो आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहिए उन्हें. एक बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि मैं किसी से भी बात करूँ जिससे मेरी एनर्जी या फिर मेरी वाइब मैच नहीं होती है तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला. मैं किसी से भी बात करूँ फिर, तो वही चीज़ें हैं. तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग चाहिए जो इमोशंस, जिनके पास इमोशंस हो, जिनके पास मतलब वो अवेयरनेस हो कि कैसे लाइक रिलेशनशिप या फिर मैरिड लाइफ या लव लाइफ को चलाने के लिए
ज़रूरत होती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, अंडरस्टैंडिंग की, तो अब वो ये चीज़ें देख रहे हैं। अब वो क्लियर है, अपने इंट्यूशंस उनके बता रहे हैं उन्हें कि कैसे पर्सन सामने आ रहे हैं, कैसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो वहाँ से कट हो करके दूसरी तरफ जाइए, दूसरे लोगों से मिलिए, नए लोगों से मिलिए, वो चीज़ें दिख रही है। न्यू स्टार्ट, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लियर इंट्यूशंस के साथ उन्होंने न्यू स्टार्ट करना रखा है जारी, बिकॉज अब उन्हें सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। अब सीरियस है, उन्हें चाहिए कि शादी होनी चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है कि अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट के लिए ये पर्सन रेडी है। एंड हो सकता है कि इन्हें अभी अवेयरनेस आई हो, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि अभी अवेयरनेस आई है कि मुझे क्या करना है, मैं किस लूप में फंस चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो वो अवेयरनेस है, वो हीलिंग है, वो बैलेंस खुद में ला रहे हैं, खुद में अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड लवर्स का कार्ड है, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को सेफ रखा है किसी एक पर्सन के लिए। तो वो चीज़ें हैं कि आप हर किसी से वैसी बातें नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों से मिल नहीं पाते हैं जो बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल हैं। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन ने अपनी लाइफ में लेके आ गई है या लेकर आ रहे होंगे। किसी के लिए ये है कि वो कर चुके हैं, ये चीज़ें बैलेंस्ड में हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। एंड ये एनर्जी भी दिख रही है, जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा आप दोनों के बीच में, जहाँ पे इमोशंस की बातें की जाएंगी, जहाँ पे बैलेंस की बात की जाएगी, इक्वल गिव एंड टेक की बात की जाएगी। एंड वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ये चीज़ें ऐसी हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम खुद देख लो। नहीं, हर चीज़ में यहाँ पे सपोर्ट की बात की जा रही है। हर एक चीज़ में बैलेंस बैलेंस बैलेंस, दोनों जगह यहाँ पे 2-2-2 है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो ना वैसे हैं कि अब मुझे ना इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए मेरी लाइफ में। अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो सामने वाला भी मेरे लिए ये करे। तो ये चीज़ें अब बहुत कहना चाहिए, अब ठीक है बुरा कुछ हुआ उसके बाद, बुरे लोग मिले, बुरे रिलेशनशिप रहे, उसके बाद उन्हें समझ में आया, लेकिन अब आ गया है। तो अब ऐसा है कि उन्हें कोई इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इंसानों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, देख करके उनसे बात करके समझ में आ जाता है उन्हें। वैसी एनर्जी है अपनी लाइफ में। ये इंसान बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, जितना भी काम कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर में हो, तो वहाँ पे दिख रहा है कि वो ना एक बैलेंस एनर्जी में है। अब वो काम करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है और वो जो आउटकम आता है वो इन्जॉय करते हैं। वैसी चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि वो स्टक हो गए हैं या परेशान है मेंटली, या फिर उनके ऊपर लोगों ने धोखे दिए हैं तो उस चीज़ का बोझ लेके वो चल रहे हैं। नहीं, पास्ट की चीज़ों से बहुत मूव ऑन कर लिया है, लेट गो कर दिया है, अब बहुत आगे आ गए हैं और हील्ड है ये पर्सन। ये बिल्कुल ऐसे नहीं, न्यू स्टार्ट के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को। एंड कुछ लोगों ने तो कर लिया है और यहाँ दिख भी रहा है कि ये इंसान रेडी है बिल्कुल। जैसे ही उन्हें ऐसा पर्सन मिलेगा, ये बहुत जल्द ही कहना चाहिए कमिटमेंट दे देंगे। जैसे ही इन्हें लगेगा कि यही मेरे लिए है और मुझे समझ रहा है, समझ रही है, ये फटाफट कमिटमेंट देने वाले हैं। 3 मेजर अरकाना है, सीरियस मेजर लाइफ चेंज यहाँ पे दिख रहा है उनकी लाइफ का, आपके पर्सन की, इवन आपके लिए भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात चलती ही रहेगी, नहीं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि इमोशनली बैलेंस्ड है चीज़ें इस पर्सन के साथ, ये मुझे समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी तरफ आ जाएंगे, कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए बोलेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, बहुत स्ट्रांगली लव मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ना जानने पहचानने के बाद ही शादी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मुझे बहुत कहना चाहिए बैलेंस्ड इंसान दिखाई दे रहा है, जो अब चाहता है कि उसकी पसंद से शादी हो। अब वो ये नहीं चाहता कि मेरे घर वाले लेके आएँ या फिर थर्ड पार्टी यहाँ लेके आए मेरे लिए रिश्ते, वो नहीं चाहते हैं वो। क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि इमोशनली मेंटली वो सफ़र कर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में। तो वो चीज़ें अब वो नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं मैं खुद देखूँ, मैं खुद से उस पर्सन को जानूँ, उससे प्यार करूँ और वो भी मुझसे वही चीज़ें करे जो मैं चाहता हूँ। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, इक्वल गिव एंड टेक, सब चीज़ें यहाँ पे हो। केमिस्ट्री चाहते हैं अब वो अपने पार्टनर के साथ, एंड वही चीज़ें वो देख रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स हो सकता है आप लोग बात करें देन फिर शादी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये लव मैरिज ही है स्ट्रांगली। ठीक है, अब किसी को यहाँ पे लव मैरिज नहीं करनी है तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं होगी। ठीक है, जो लव मैरिज नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट ना करें कि मैम आप कैसे बोल सकते हो। मैं कैसे नहीं, मैंने सिर्फ कार्ड्स देख के बोल रही हूँ, है ना। कार्ड्स की जो एनर्जी है वो क्लियर है यहाँ पे कि लव मैरिज है, द लवर्स का कार्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो न्यू स्टार्ट होगा आपका, एंड यहाँ पे क्लैरिटी के साथ होगा। क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, वो रखेंगे आपसे आपके पार्टनर। एंड ये दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी आपकी तरफ ये पर्सन आते हैं तो ये पर्सन आपसे ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप चाहेंगे, या आपको बता देंगे कि कोई सीक्रेट्स नहीं रखने हैं। अगर आप सीक्रेट्स रखते हैं तो ये पर्सन पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि आपने कुछ छुपाया है। उनकी एनर्जी, उनका इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये कहेंगे कि आपसे कि क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखिए, ताकि हम आगे फ्यूचर में एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ना करें या फिर डाउट्स ना रखें एक दूसरे के लिए। कुछ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें, समझें, केमिस्ट्री बहुत अच्छी करे और स्ट्रॉन्ग करे अपना बॉन्ड, वो चीज़ें चाहेंगे पर्सन। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, कोई भी कैसे भी देख रहा है, ये जो पर्सन है ये एक एनर्जी है। एंड यहाँ पे वही दिख रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अब। एंड हाँ, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये एक बैलेंस्ड है, इनके पास एक बैलेंस है फाइनेंशियली भी, जहाँ पे ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं फालतू का, या फिर इन्हें ये इतना मतलब कहना चाहिए अवेयरनेस आ जाती है ना आपको कि मुझे कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ खर्च करना है, तो वो समझ भी है इनमें। एंड ये फ्यूचर में भी लाइक आप कहना चाहिए फैमिली चलाने के लिए रेडी है, जहाँ पे कितना अपनी फैमिली में खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उनकी वाइफ के लिए होगा, कितना उनकी किड्स के लिए होगा, फैमिली के लिए होगा, वो सब चीज़ें इन्होंने अपने माइंड में बना रखी हैं। बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है वो अब। एंड यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं ये पार्ट, आपके पर्सन डिवाइन इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड ये मैनिफेस्ट जो करते हैं ये होता भी है। ये कुछ चाहते हैं मैनिफेस्ट करना तो ये चीज़ें स्ट्रांगली, क्योंकि इंट्यूशंस भी स्ट्रांग है। एंड जब ये मेडिटेशन करते हैं तो क्लियर थॉट के साथ, क्लियर माइंड के साथ करते हैं, वो चीज़ें भी दिख रही हैं क्योंकि यहाँ डिवाइन भी है। एंड इनके इंट्यूशंस इन्हें सब बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। तो ये डिवाइन से जब हम कनेक्ट होते हैं तभी हमारे इंट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। एंड आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इनके साथ आप ज़रूर रखिएगा। एंड यस, इस पाइल के लिए लव मैरिज है स्ट्रांगली। ओके, चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि अगर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं या आ चुके हैं या जैसा भी आप लोग देख रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें क्या गाइडेंस देती हैं आपको। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। थ्री ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ें कही जा रही हैं आपको कि अभी आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अभी कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है, कोई सिंगल है, कोई कमिट मतलब एक रिलेशनशिप में है, जैसा भी आपका है, बट आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है। अब थर्ड पार्टी में पैसा आता है, फैमिली आती है एंड फ्रेंड्स आते हैं, और भी काम कुछ अगर फाइनेंशियली जैसे काम भी कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी में काम भी आता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का, ये भी आया है, तो यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता दूँ कि अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करनी है। जो भी बात है आप दोनों के बीच में रहे और क्लियर हो, ठीक है, वो चीज़ें करनी है आप लोगों को।
आप लोगों को किसी और को नहीं बताना है, ना ही किसी और से ज़बरदस्ती कि तू मतलब इन्हें समझा दे, या फिर आप लोग की फैमिली में कोई है जो बड़े लोग हैं तो आप उनसे कहो कि इन्हें समझा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहता है कि जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो तो एक दूसरे से बात क्लियर कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, ये पर्सन इस टाइप के हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन, आपको सिर्फ यही गाइडेंस है कि ये जो पर्सन है आपके, ये सिर्फ आपसे चाहेंगे कि आप इन्हें ही देखें, इन्हें ही पसंद करें, लेकिन पूरा फोकस ना आपका इनकी तरफ हो। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एक वेल्दी कार्ड है, वेल्दी लेडी का कार्ड है, जहाँ पे प्यार से, लव से कहना चाहिए, वेल्थ मतलब भरा हुआ कार्ड है। प्यार है, लव है, यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है ये आप लोग में से कोई कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अभी करियर में बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, अब उन्हें से प्यार की तलाश है, तो ये वो लोग हो सकते हैं। बस यही है कि इन्हें ही देखें, इनसे ही प्यार करें, इन्हें ही पैम्पर करें। अगर आप कहीं और जाते हैं, किसी और से मिलते हैं, कुछ और आपकी फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर अदर चीज़ें बीच में आती हैं, तो ये पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वो यही कहेगा कि आपको मुझ पे फोकस रखना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए, लाइक ऐसे। अगर आपका काम है तो बिल्कुल काम करिए, लेकिन काम के साथ साथ इनका भी ध्यान रखिए। इनका कहना यही होगा, क्योंकि ये तो वही करने वाले हैं। ये पर्सन दिल से करेंगे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। द लवर्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। एंड लॉयल भी रहेंगे ये पर्सन, एंड इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है। कुछ हो सकते हैं व्यूअर्स जिनके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिले है। बट ये मतलब नहीं है डिले है तो क्या होगा ही नहीं, होगा, ज़रूर होगा। डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर चीज़ें होती हैं, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आइए, वो चीज़ें करिए, ताकि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर करें तो उन्हें ये लगना चाहिए कि आप कितने पॉजिटिव और कितने लाइक हैप्पी पर्सन हो, एक हैप्पी सोल हो। वो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का एंड प्यार भरा रिलेशनशिप रखे, केमिस्ट्री आप दोनों की और स्ट्रॉन्ग बनाए, एक दूसरे को जानने का और ज़्यादा मन करे, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा हो। तो वो चीज़ें हैं। ओके, तो बात ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि अगर कोई सिंगल जो है पर्सन्स, यहाँ पे व्यूअर्स जो देख रहे हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इस टाइम पे आप अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को एक्सरसाइज या जिम में बिज़ी रखिए, अपने माइंड को फ्री रखिए, ओवर थिंकिंग से बचाइए अपने आप को, डिप्रेशन से दूर रखिए। वो चीज़ें कही जा रही हैं। एंड ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी एज होती जा रही है या फिर डिले आ रहा है आपकी शादी में, तो आपको एक ही चीज़ कही जा रही है कि आप कैसे भी मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत रखें, सेल्फ लव करें। जितना आप सेल्फ लव करेंगे उतना ही जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे अपने सोलमेट को। तो वो चीज़ें कही जा रही हैं। एंड ये जो डिले है ये आपके लिए कोई लेसन लेके आ रहा है, या लेसन लेके आ चुका होगा कुछ लोगों के लिए, या आ रहा है, या हो रहा होगा अभी आपके लाइफ में। तो वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो लेसन है आपको लर्न करके इसको लेट गो करना है, इस पर स्टक नहीं रहना है। ओके, चाहे किसी से भी हो, हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर मेंटली, फिज़िकली, या फिर कैसे भी, लाइक कोई भी इशू हो, फाइनेंशियली, बट यहाँ पे आपको सिर्फ रेडी किया जा रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लें जो सामने वाले जब आपकी लाइफ में आए आपका पार्टनर, तो वो देख करके खुश रहे, उसे अच्छा लगे। लाइक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपने सुना है ना, कैसे लाइक लोग एक दूसरे को से मिलते हैं, पसंद करते हैं, प्यार हो जाता है। तो वही चीज़ें आप लोग, क्योंकि यहाँ लव मैरिज का कार्ड है, तो आप लोग को वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है। एंड जब ये पर्सन आए तो उनसे भी आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स बताएं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, जानिए एक दूसरे को। बस यहाँ पे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है अपने रिलेशनशिप में। ओके, चलिए देखते हैं कि कब मिलेंगे आप अपने पर्सन से, कब तक मिल सकते हैं।
रेनी, वाह, कुछ लोगों के लिए जल्दी है। रेनी सीज़न हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं। फेब में मिल सकते हैं, फरवरी मंथ में मिल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। विद इन 2 मंथ्स, कुछ लोग अपने पार्टनर से 2 मंथ्स में मिल सकते हैं। ये एनर्जी आपके आसपास ही हो, आप इग्नोर कर रहे हो या फिर फोकस ही नहीं जा रहा, ध्यान ही नहीं जा रहा है इधर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 2 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए है, फैब है, लवर्स का मंथ होता है फैब, आप भी जानते हैं ये चीज़। एंड रेनी सीज़न, ये भी रोमांटिक सीज़न है। तो देखिए, रेनी सीज़न है, 2 मंथ्स की एनर्जी है, आप लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे तब, तो ये जल्द है। एंड उसके बाद कम्युनिकेट हो, आप लोग आगे बढ़ाएं बातें, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो ये लव मैरिज ही दिखाई दे रही है मुझे तो स्ट्रांगली। अगर तब भी अभी भी आपको डाउट है तो मैं यही बोलूँगी कि डाउट नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे। डाउट्स हमारी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ को नेगेटिव कर देते हैं। इसलिए हम इनके नेम इनिशियल्स एंड नंबर्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, जो मेरे इंट्यूशंस कहेंगे, मैं सिर्फ वही नंबर्स और नेम इनिशियल्स यहाँ लिखूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है। हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं होता। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ए दिखाई दिया है, ए। अच्छा, मेरी राइटिंग को माइंड मत करेगा, बिल्कुल ठीक है, और कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है। टी, एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है एल। मुझे यहाँ पे आर की भी एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पे मुझे एस भी दिख रहा है, और यहाँ पे अभी एम है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एच भी दिख रहा है, और यहाँ पे वी एंड जे, ई, ओ, एंड लास्ट में लेना चाहूँगी पी। एंड नंबर्स मुझे यहाँ पे 2 स्ट्रांगली दिखाई दिया, 2 है, 6, 3, 1, एंड यहाँ पे इस नंबर का हो भी सकता है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही कि मुझे नहीं लिखना चाहिए इस नंबर को, चलिए जाने देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 9 लिखना चाह रही थी मैं। इफ़ अगर होगा तो किसी से रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इस नंबर को आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। बट मुझे दिखा जब मैंने अपनी आंखें बंद करी तो ये चीज़ें हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है 9 नंबर, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं, मिड नेम हो सकता है, इनिशियल्स जो हैं आपके सरनेम में हो सकते हैं, मेन जो नेम है उसमें हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, एंड ये उनके बर्थ डेट्स हो सकती हैं, मूलांक नंबर हो सकते हैं, या फिर भाग्यांक नंबर हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड चलिए गाइडेंस देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यही चीज़ें आपको मैं कह रही थी कि डाउट नहीं रखना है।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आ रहे भाई, आ रहे हैं, सब कुछ बस आ रहा है आप लोगों के लिए। कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, बस पॉजिटिव रहना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वही मैं बोल रही थी और वही हुआ। चलें, बॉटम में क्या है? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? अगर आपको कुछ लगता है रिलीज़ करना चाहिए, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या फिर थर्ड पर्सन जो बिल्कुल आपको सर्व नहीं कर रहा है, अब मैं उसे थर्ड ही बोलूँगी, ठीक है? तो वैसे लोग, वैसे रिलेशन जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप ही दे रहे हो अपना 100%, तो वैसे रिलेशनशिप से भी निकल सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने बस साइन कर लिया हो बॉन्ड कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ऐसा नहीं होता। फॉरगिवनेस, अपने आप को भी फॉरगिव करिए, क्योंकि हमसे भी कई गलतियाँ हो जाती है जाने अनजाने में, तो आपको भी अपने आप को फॉरगिव करके रिलीज़ करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी। ओके, दूसरों को तो करना ही करना है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है तो इफ़ यू बिलीव, ये चीज़ें आपको कही जा रही है। इस पाइल में क्या लोग ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं? क्या डिले हो रहा है या कुछ ऐसा रीज़न है इस वजह से? बिलीव करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर अच्छे के लिए हो तो अच्छी बात है, और अगर अच्छे के लिए नहीं हो तो फिर तो क्या ही बोलना चाहिए। बैलेंस के साथ हो, टेम्परेंस का भी कार्ड है, ठीक है? इसने भी, यहाँ पे भी वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि उन्होंने बैलेंस के लिए रखा हुआ है, चीज़ें हैं उनके हाथ में। क्या बोलते हैं इससे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप देख सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बॉटम में क्या है? यू आर रेडी। आप में से काफ़ी लोग रेडी हैं, तो जो लोग रेडी हैं उनके लिए ये चीज़ें जल्द होने वाली है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी अपने आप को हील करिए। क्या रिलीज़ करना है नेगेटिविटी, वो रिलीज़ करिए। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बैलेंस के साथ है, अच्छे के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं हर बार यही बोलती हूँ, एंड ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, हमेशा बैलेंस में रहिए, ठीक है? अपने आप को बैलेंस रखिए, ताकि सामने वाला भी जब आपसे मिले तो उससे अच्छा ही फील हो। ईगो, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, ईगो है, या फिर आप लोगों को समझना ही नहीं चाहते, तो अगर वैसा कुछ है तो ना करें, पॉजिटिव रहिए। ओके, जितना हो सकता है उतना। एंड आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी और हो जाएंगी। एनर्जीज वर्क करती हैं, बहुत फास्ट वर्क कर जाती हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज कुछ कार्मिक साइकिल्स भी होते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए एंड कंटिन्यू प्रे करिए डिवाइन से, एंड अफर्मेशन एंड मैनिफेस्ट करिए चीज़ें। ओके, चलिए, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, एंड क्या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर्स पास कौन है, कैसे होंगे, एंड लव मैरिज है और अरेंज। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओ ओ ओ ओ, द सन, अमेजिंग, खुद ही आ गया है ना? आप लोगों ने चेक देखा ना? जल्दी से सन कार्ड आ चुका है, इसका मतलब आगे बताऊंगी। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हायरोफेंट, एंड बॉटम में हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लाइक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे हैवी लग रही है, हैवी वैसे नहीं, लाइक पॉजिटिवली। एंड जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, एंड यहाँ पे दिख भी रहा है, जो चाहते हैं वो करते करते हैं और वो चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं ये पर्सन।
इन्होंने कहना चाहिए अपनी लाइफ में ना अपने आप को बहुत कड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अपने आप को ना बहुत निखारा है। वो कहते हैं ना कि क्या कोयले को बहुत ज़्यादा, क्या ऐसा कुछ ना है, सोने को भी पिघलाओ तो तभी वो एक शेप लेता है एंड बहुत ब्यूटीफुली लाइक वो चीज़ें बनकर बाहर आता है ना वो चीज़ें। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कही जा रही हैं। ये पर्सन ने अपने आप को सन की तरह जलाया है, तब जाके इतना शाइन कर रहे हैं, इतना लाइक स्ट्रांगली चीज़ें कर पा रहे हैं, एक्शन ले पा रहे हैं। एंड अभी कहना चाहिए करेंटली अपनी लाइफ में हर चीज़ लेकर आ गए, हर चीज़ को पा लिया है। बिकॉज़ ये जुनून है इनके अंदर, एक पैशनेट एनर्जी है। मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और एक ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ पे मुझे लोग पसंद करें या फिर लोगों का छोड़ो, मेरे पास हर चीज़ हो जो मैं करना चाहती हूँ और चाहता हूँ। वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ये पर्सन के पास ना अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि ये खुद ही लाइक अब मना करने लग जाते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके पास बहुत लोग आते हैं, नए नए काम, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ आती रहती है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को बना लिया है, उस काबिल बन चुके हैं जहाँ पे लोग इनकी वैल्यू समझते हैं। हो सकता है ये बहुत फेमस पर्सन हो, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जहाँ पे आप फेम आपकी तरफ आ रहा है। वैसे वाली एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी फेम नेम वाले होंगे, नेम फेम वाले जो बोलते हैं ना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड इनकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड है। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, इसलिए ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये ना इन्फ्लुएंसर होंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका। एंड ये आपकी तरफ ना बहुत फास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, जल्दी आ रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में। एंड यस, यहाँ पे ये पर्सन जो है एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के, क्योंकि अब इन्हें ये चीज़ें पता है ना कि कोई भी एक्शन लेना है तो उसके लिए लाइक आपको उस चीज़ का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये चाह रहे हैं कि जो पर्सन इनकी तरफ आए वो परमानेंट आए और यहाँ पे चीज़ें वैसी हों जैसा उनकी फैमिली चाहती है, क्योंकि द हायरोफेंट फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करेगा ये पर्सन। द हायरोफेंट फैमिली बहुत वैल्यू करते हैं अपनी फैमिली की, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे इनके लिए। अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, फैमिली के साथ ही रहेंगे। शादी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, अरेंज मैरिज है, ठीक है। यहाँ पे रिश्ता आते हुए भी दिखाई दे रहा है। जल्दी ही किसी आप सुनने में आएगा आप लोगों के लिए कि आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है। जो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बैलेंस्ड है, लाइक अब अपनी लाइफ में कहना चाहिए इतना अचीव कर लिया है कि बिल्कुल बेफिक्र होके घूम के इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। वैसा इंसान, ठीक है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, बिल्कुल आती रहती है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो ये चाहते हैं वो करते हैं, इनकी इच्छाएं, इनकी विश पूरी होती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में लोग इन्हें बिल्कुल सपोर्ट करते आए हैं, नहीं, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है इन्हें। बहुत लोगों ने इन्हें कहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर लाइक हो सकता है स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे इंसान थोड़ा सीरियस ना हो करियर वाइज, या फिर अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी उसमें, कि जहाँ पे हो सकता है इन्हें लोग कहते थे कि लाइक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें नहीं होंगी आपसे, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये गलत है, ये सही है। तो लोगों ने इन्हें बहुत बोला है, अपने ही लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा बोला है, सुनाया है, चीज़ें हुई हैं इनके साथ। लाइक लोगों ने इन्हें कह दिया होगा कि कुछ, मतलब ऐसी एनर्जी है इस फाइल में कि इन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर इन्होंने न्यू करियर के लिए अपने इन्फ्लुएंसर जब बन रहे होंगे तब अपना न्यू इंस्टा या फिर कुछ भी सोशल मीडिया में चालू किया था, तब भी लोगों ने कहा था कि ये फेल हो जाएगा, नहीं होगा। या फिर इन्होंने एक्टर हो सकते हैं तो एक्टिंग के लिए ट्राई किया था, आर्टिस्ट हो सकते हैं तो लोगों ने यही कहा था कि सक्सेस नहीं मिलेगी। बट आज इनके पास सक्सेस भी है, वेल्थ भी है, और ये हैप्पी भी हैं। इनकी फैमिली भी बहुत खुश है।
ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो वही कि लोगों ने इन्हें बहुत बोला कि लाइक चीज़ें नहीं हो सकती आपसे, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। बिकॉज़ इनका जो ऑरा है, इनकी जो एनर्जी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आप इनसे मिलेंगे तो आपको खुद ही फील होगा इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत पैशनेट है। जब भी आप इनसे मिले तो आपको एक अलग वाइब आएगी, एक बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब जो होता है, सेल्फ मेड तो है ये पर्सन, बट जब इनकी वाइब, इनका ऑरा, जब लोग इनसे मिलते हैं तो अपने ही आप इन्हें पसंद करने लग जाते हैं। इनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, इनका कहना चाहिए बिहेवियर भी आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे ये लोगों को समझ पाते हैं। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो ये उसकी हेल्प करने चले जाएंगे, उसको सपोर्ट करते होंगे, गाइडेंस देते होंगे। वैसे पर्सन है। एंड लोगों को गाइड करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना चीज़ों के लिए, अपने गोल के लिए, तो ये चीज़ें ये करते हैं। लोगों की हेल्प करते हैं उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स अचीव करने में। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं ये पर्सन, गाइड करते हैं लोगों को, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये खुद ही एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो हो सकता है कुछ के लिए हो सकते हैं टैरो, एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी अकल्ट में हो सकते हैं। अगर अकल्ट में नहीं होंगे तो काउंसलर हो सकते हैं, काउंसलर नहीं होंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी नहीं है तो फिर ये चीज़ लाइक वैसे जाती है इन्फ्लुएंस करना। लाइक आप सोशल मीडिया में आके लोगों को सही और गलत के बारे में बताते हो चीज़ों के लिए, लाइक चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो फिज़िकली किसी चीज़ के लिए हो, चाहे वो इमोशंस हो, तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। एंड वही दिख रहा है कि जितना इन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, वो आज रिजल्ट लेके आई हैं। अब लोगों के मुंह भी बंद हो गए होंगे। एंड यस, ये जब भी ना अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हैं और करना चाहेंगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियली करियर के लिए हो, तो ये पहले ना बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं उसके बारे में, देन ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और इनकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी चीज़ों को लेके कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कैसी है, कैसी नहीं, बट वही है ना, एक्सपीरियंस इतना है कि अब ये समझ में आने लगा है कि क्या इन्हें फ्यूचर में हेल्प करेगा ग्रो करने में और क्या नहीं। वो चीज़ें भी दिखाई दे रही है। इंसानों के साथ भी डील करते हैं, लेकिन सही इंसानों के साथ। धोखे देने वाले, गलत बोलने वाले लोगों से दूर रहते हैं। वैसे क्लियर एनर्जी है। एंड वो लोग इन्हें सोचते होंगे कि ये ईगोइस्टिक पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा रूड है, एटीट्यूड वाला है। नहीं, ये रूड भी नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपको हर कोई एक इंसान आपको ऐसे ही समझेगा, सोचेगा कि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ऐसे ही है। इसलिए ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ें आपके पर्सन में है। एंड ये दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर कोई इन्हें समझता है ना ईगोइस्टिक, तो इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि इसको क्लियर करें। जिसे जो समझना है समझे, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ और मैं अपने ऊपर फोकस करके आगे ही बढ़ूंगी, ऐसा इनका माइंडसेट है। यानी बहुत अच्छा है। जब भी आपकी लाइफ में ये पर्सन आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये भी चाहेंगे कि आप भी बहुत कुछ करें। बहुत कुछ मतलब ऐसा नहीं बहुत सारे काम करें या फिर ये सब चीज़ें नहीं, आप एक चीज़ करें लेकिन ऐसे करें कि उसमें आप सक्सेसफुल हो। ये आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड ये पर्सन वैसे हैं कि फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। एंड जब आप आओगे तो आप भी इनके लिए एक फैमिली, एक कहना चाहिए वैसी एनर्जी या फिर वैसा रिलेशनशिप होगा यहाँ पे कि जहाँ पे ये चीज़ें ना, सब चीज़ें आपके साथ मिलके की जाएंगी, आपके लिए की जाएंगी। वो चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि ये इंसान अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता। इसके इमोशंस, इसका प्यार या फिर इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं अपनी फैमिली से। एंड जब आप इनकी फैमिली का पार्ट बनोगे तो आपके लिए भी सेम होगा। आपसे भी वो यही चाहेंगे कि आप भी उनको इमोशनली समझें, सपोर्ट करें, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करें। एंड ये आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज इनके लिए लोग जो उनके अपने हैं, ये बहुत वैल्यू करते हैं उन लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे पर्सन है ये। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा इनका। हाँ, बट ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे अगर रिश्ता आता है तो ये पर्सन पहले आपको जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही
जब फैमिली को सही लगेगा सब कुछ तो ये हाँ कहेंगे, आपस में बात करेंगे अपनी फैमिली से, उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जब ये इंसान आए तो तुरंत ऐसा हाँ ना बोल पाए, पहले आपको देखे फिर वहाँ से जाने के बाद अपनी फैमिली से पूछे, देन उनकी फैमिली हाँ बोलें, साथ में बात करें उन लोग, तो देन फिर ये स्टार्ट हो। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन पॉजिटिव है। वही ना, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जैसा पर्सन वो चाहते हैं, अगर आप ऐसे उन्हें लगते हैं तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन यस, सोच समझ के ही होगा जो भी होगा, फैमिली के साथ बात करके, वैसी एनर्जी है स्ट्रांगली। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी है, लेकिन ये गाइडेंस है तो यहाँ पे आपके लिए भी यही कहा जा रहा है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल का ही कार्ड है। तो वो जो मैं बताना चाह रही थी, इंसान ईगोइस्टिक नहीं है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन वही है, टाइम नहीं है लोगों को एक्सप्लेन करने का कि भाई लाइक मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ, वो चीज़ें नहीं दें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। जो गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं ये भी बहुत कहना चाहिए वैसे आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, और वो हो लवर्स, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऑप्शन 1 में भी यही कार्ड आया था बट वो यहाँ पे था। देन आपके लिए गाइडेंस है, तो यहाँ पे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप इनके साथ आपको रखना ही पड़ेगा, ये पर्सन वैसा ही चाहेंगे, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहेंगे कि आप उनकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करें, पूरी फैमिली के साथ अच्छे से रहें, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने को रेडी हैं। तो आपको भी यहाँ उनकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना होगा या फिर पूरी फैमिली के साथ घुल मिल के रहना होगा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस यही है कि ये पर्सन जब आएंगे तो आपको थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ नहीं बोल सकते, अपने आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन होता है ना कि जब पर्सन हमें पसंद करता है या फिर सामने से कहीं से रिश्ता आता है तो वो ये भी चाहेगा ना कि ये पर्सन मेरे लिए कितना डेडिकेट है या मेरे लिए कितना चीज़ें कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी, शो करनी होगी, क्योंकि आप भी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, आप लोग भी अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, एंड आपको भी प्यार ही चाहिए, है ना, आपको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको भी आपका सोलमेट, आपका पार्टनर ही चाहिए। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आपको बस ये चीज़ें शो करनी है, आपको बतानी है लोगों को, आपके पार्टनर को, कि आप हैं वैसे, कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी जितने भी आप आप लाइफ में जितने भी आपके एक्सपीरियंस है आप उनसे बहुत कुछ सीखे हो, और अब चाहते हो कि एक पीसफुल लाइफ आप आगे लेकर जाओ, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, तो आप चाहोगे कि आप एक पीसफुल लाइफ हो, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, शांति से आप लोगों को समझो और शांति से आगे बढ़ो। अब आप लोग भी यही चाहते हो। एंड यस, यहाँ पे जो अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए तो कहना चाहिए ये पर्सन परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हर चीज़ प्यार में, आपके प्यार में या फिर आपके कहने पे करेंगे, और ऐसा नहीं आप भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार मुझे गाइडेंस में भी दिख रहा है और सन कार्ड भी है, तो ब्राइट फ्यूचर है, हैप्पी फ्यूचर है, जहाँ पे ना इंसान एक दूसरे को समझ के चलता है। बेवकूफ़ी वाले रिलेशनशिप या फिर कहना चाहिए बेवकूफ़ी वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे, जो एक दूसरे को बस उल्टा सीधा बोलें या फिर सपोर्ट नहीं करें, वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक भी कार्ड वैसे नहीं आए हैं, नेगेटिव कार्ड कोई नहीं है, सिर्फ 8 ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन उसमें भी इतनी नेगेटिविटी नहीं है उस कार्ड में भी। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं आया है, यहाँ पे यही आया है कि अपना 100% दो आप अपने पार्टनर, जब वो आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तब, एंड वो भी देंगे, ठीक है। एंड वही है, समझदारी से बैलेंस के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाइए। और फाइनेंशियली तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं एंड आपके पार्टनर भी। तो मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए इतना सब कुछ रहेगा, लेकिन अपनी लाइफ जो ड्रीम लाइफ होती है ना, जो उन्होंने
विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जो विश उनकी थी, जो मैनिफेस्ट वो कर रहे थे, वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है डिले हो आप लोग का कुछ, या फिर कुछ चीज़ें कार्मिक साइकिल चल रहे थे अब तक, वो एंड हो रहे हैं और ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं पॉजिटिव। जो कार्मिक साइकिल्स थे आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको बहुत सारे लेसन सिखा दिए हैं। तो दिख रहा है कि वो चीज़ें अब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने हर चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, प्यार से, इमोशंस, लाइक कहना चाहिए ना, वो एक होता है ना, हम हर चीज़ करते हैं तो दिल से करने लग जाते हैं। एक चेंजेस वैसा भी होता है, एक चेंज वैसा भी होता है। कुछ लोगों के लिए ये चेंज आ रहा है या कुछ लोगों के लिए आ चुका है। तो वही है कि मैं तो ये बोलूँगी आप लोगों को, गाइडेंस यही है कि जो भी सिचुएशन है आपकी, आप जैसे भी जहाँ भी हो, थोड़ा सा ना प्यार की तरफ या फिर सेल्फ लव की तरफ चले जाओ। तो ये चीज़ें ना आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, स्मूथली कर पाओगे सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं कब तक आप इनसे मिलोगे। कब होगा, कब आएंगे ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में। इन बिटवीन 21 अगस्त टू 22 सितंबर, विंटर सीजन, द हर्मिट। कुछ लोगों के लिए विंटर सीजन हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, और 1 मंथ के लिए देखें तो 21 अगस्त से 22 सितंबर हो सकता है। विद इन 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स में रिश्ते आ सकते हैं, बातें पक्की हो सकती हैं एंड चीज़ें आगे बढ़ें। प्यार, इमोशंस, केमिस्ट्री फील कर पाओगे आप इनके साथ, चाहे ये अरेंज है तो भी। विद इन 3 वीक्स है वो एनर्जी, फास्ट एनर्जी है यहाँ पे, कार्ड में भी आई थी। बहुत पैशनेट है ये इंसान, बहुत पावरफुल है, इनका ऑरा बहुत पावरफुल होगा। तो वो चीज़ें आई हैं कार्ड्स में, एंड यस, आ रहे हैं आपकी तरफ, फास्ट, फटाफट आ रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। तो ध्यान रखिएगा अगर रिश्ता आता है कोई, तो अगर इस टाइप से आप, जो गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर रेजोनेट होता है तो बिल्कुल ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर है। चलिए, तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स है, 3 वीक्स है, एंड अगस्त से सितंबर है, तो वही टाइम है। चेक करिएगा आप ज़रूर। चलिए, इनके नेम, इनिशियल्स एंड नंबर्स चेक कर लेते हैं। जो मुझे दिख रहे हैं मैं वही लिखूँगी, ओके। जो मेरे इंट्यूशंस बोलेंगे मैं वही नंबर्स एंड वही लेटर्स लिखूँगी। तो यहाँ पे पहला लेटर मुझे दिख रहा है, ए तो परमानेंट है ही है, सी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जे, आई भी है, के, एल, ओ, एच, एंड एस, एन, के तो लिख दिया है ना मैंने, ओके, के लिख दिया है यहाँ पे, और तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स। क्या नंबर्स हो सकते हैं? फर्स्ट 1, 5, 9, 7, 8,
तो ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स। फर्स्ट नेम हो सकता है, मिड नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, एंड ये इनके मूलांक हो सकते हैं या भाग्यांक हो सकते हैं। ओके, तो चेक कर लीजिएगा आप। चलिए गाइडेंस देखते हैं अब आपके लिए क्या है गाइडेंस। कम्युनिकेशन इज की, यस, कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे भी है। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, क्लियर कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाइए। जब पर्सन भी आए आपकी तरफ तो आप जैसे हैं वैसे ही दिखाइए, वैसे ही पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा है, इजी होती है लाइफ आगे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन करना ज़रूरी है ताकि आप पीस में रहें, बैलेंस में रहें। ओके, एंजल्स क्या कहते हैं। एंड ये चीज़ वो देखो, आप जैसे हो ना, अगर आप वैसे ही लोगों को मिलते हो, वैसे ही लोगों को ट्रीट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप फेक इमेज कब तक रखोगे मेंटेन करके, ये बात भी है ना हर किसी के लिए कि फेक इंसान नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम तक, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो ध्यान रखिए उस चीज़ का। लुक फॉर अ साइन, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आप आसपास ही है ये पर्सन अगर, तो आपको साइंस दिखने स्टार्ट हो जाने चाहिए अभी तो काफ़ी लोगों को। एंजल्स, नंबर्स, फेदर, नेम इनिशियल्स। आस्क योर एंजल। यहाँ मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। वेट, पेशेंस रखिए, ठीक है, टेक एक्शन। तो आपके लिए यही है कि आप एक्शन लेते रहिए, कंटिन्यू आप चलते रहिए, लेकिन वेट के लिए जो कार्ड है, एक्शन तो लेना है लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेना है जब तक कोई आपकी तरफ नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये आ रहे हैं पर्सन, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, बट ध्यान रखिएगा कि एकदम से ना किसी के लिए भी हाँ या फिर एकदम से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ एक्शन लीजिए, सोच समझ के एक्शन लीजिए। एंड अगर आपके अंदर ऐसा कुछ फेयर है, डर है रिलेशनशिप को लेकर, तो पहले उसको रिलीज़ करिए। नेगेटिविटी है तो उसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है, बहुत इंट्यूशंस मेरे कह रहे हैं कि इस पाइल में कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्हें खुद को हील करने की, खुद के डर को, डर से बाहर आने की ज़रूरत है। डर वो हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है शादी मैरिज को लेके हो सकता है। तो वही चीज़ें कहीं जा रही हैं कि आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही आप काम और बैलेंस में आओगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे। तो वो जो डर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, सेल्फ डाउट हो सकते हैं, डर हो सकता है, क्योंकि ये भी आया है कार्ड आपके लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो वो चीज़ें भी हैं कि यहाँ पे ना मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, शांति में बैठना चाहिए और ख़ुद में जानना चाहिए कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसी चीज़ें आप करना चाहते हो लाइफ में। तो आप धीरे धीरे जानोगे आपको कैसा पर्सन चाहिए। तो जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तब आप कंफ्यूज या फिर डरोगे नहीं उससे बात करने में। आपको कम्युनिकेशन के लिए भी कहा जा रहा है, तो वो चीज़ें ध्यान रखो आप कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है। बट ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप इनसे बात कर पाओ। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी में रहो, उनकी सेल्फ डाउट हो रहा है, नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करती या करता, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत हो के बैठो और अपने आप को जानो, और आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, कैसा इंसान चाहिए वो जानो। देन जब कोई आपकी तरफ आता है रिश्ता लेके, तो आप उस पर्सन को जान करके हाँ बोल पाओ कि आपको ठीक है ये चीज़ें चाहिए है ना, क्लियर कम्युनिकेट कर पाओ। तो वो चीज़ें आपको कही जा रही है। कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, अपने फेयर को, अपने डर को रिलीज़ करो। ओके, यही आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको ये रीडिंग एक गाइडेंस की तरह लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लेम करना चाहते तो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।